बीजेपी वाले यादव समाज को आगे नहीं करती है जी। बीजेपी वाले यादव दलाल को आगे करती है। समाज को कहाँ, समाज को आगे करने वाले तो दूसरे लोग हैं। हाँ। यादव दलाल को भाजपा आगे करती है, तो भाजपा वाले किसी भी जात के दलाल को आगे करती है, उस समाज के किसी नेता को आगे नहीं करती है। अरे मोहन यादव कौन थे कल तक कोई नहीं जानता था। तो लक्ष्मण यादव को लोग जानते थे? लक्ष्मण यादव को बच्चा बच्चा जानता है। जब उछल उछल के एलवीस यादव के नाम पर तुम लोग वोट दे रहे थे, एक बार नहीं कई बार दे रहे थे कि एलवीस यादव चूंकि यादव है इसलिए हमारा है। हाँ। तो लक्ष्मण यादव किसका है बाबू? हाँ। अब कूद कूद के वीडियो बनाओ। हाँ। और बोलो कि हमारे जात का प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया कॉलेज से। तो तुमको नौटंकीबाज ड्रामेबाज एल्विस पसंद है कि बुद्धिमान बुद्धिजीवी लक्ष्मण यादव पसंद है? और सुनिए ना हो, कल 55 गेंद में सूर्य कुमार यादव शतक ठोके हैं, 8 गो छक्का 7 गो चौका मारे हैं। और कुलदीप यादव 5 गो विकेट लिए हैं। आज यादव लोग को पड़ल है मोहन यादव के। अरे देश को आगे बढ़ा रहा है कौन? देश का नाम रोशन कर रहा है कौन? अरे मोहन यादव ऐसा कोई निर्णय लेते पहला फैसला लिए, मीट की दुकान बंद करा रहे हैं, अंडा बेचना। देख, मोहन यादव अपने नॉनवेज चिकन मटन खाते हैं, वो क्या रोक लगाए? कह दे मोहन यादव कि हम शाकाहारी हैं तब हम मान लेंगे। तो मोहन यादव शाकाहारी के मांसाहारी है? पहले मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, आप बहुजन समाज से आते हैं, कृपया बताएं डॉक्टर मोहन यादव जी कि क्या आप नॉनवेज खाते हैं कि नहीं? तो जो लोग खाते हैं तो उसको खाने दीजिए। हमारे यहाँ प्रथा रही है, परंपरा रही है, खास करके हिंदू धर्म में, कि मंदिर के कैंपस में बलि की प्रथा रही है। नहीं रही है क्या? मंदिर में बलि की प्रथा है, मंदिरों में बलि दी जाती है। कई ऐसे पर्व हैं सर। अरे भैया, जो मंदिर में ढोलक बजता है ना, बलि चढ़ता है। अरे न, आप बीच में बोलिएगा तो हमको नहीं बोलने दीजिए। आप रवि मेहता की तरह बन मंदिर में चमड़ा घुसल है, मंदिर में बलि दी जाती है, मंदिर में देवदासी प्रथा है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ नॉनवेज खुले में। अरे कहाँ कहाँ के ये सब मिनी योगी बनना चाहते हैं ये लोग। बिहार में जब जातीय जनगणना हुई तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी आई? यादवों की, 14%। यादव को अपमानित किसने किया? कमलनाथ। कौन? अखिलेश फखलेश। भाजपा फायदा उठा लिया। तो इसका फायदा तो बिहार में मिलेगा भाजपा को? नहीं, बिहार के यादव जानते हैं कि अगर लालू यादव जैसे नेता नहीं होते तो कोई यादव को पूछने वाला नहीं था। लेकिन भाजपा आज भाजपा वाला पूछ रहे हैं क्योंकि लालू यादव जमीन तैयार किए हैं। अरे मट्टी कोड़े लालू यादव, हल चलाए लालू यादव, फसल लगाए लालू यादव। अब फसल हो गया तो भाजपा वाला काट के लेगा जाएगा? ये कैसे हो? मामा शिवराज सिंह चौहान इतने दुखी हैं कि कह रहे हैं कि हमको दिल्ली जाने से अच्छा है कि हम ऊपर चल जाएं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यादव समाज के लोगों को आगे बढ़ा रही है, यादव समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बना रही है, तो दूसरे तरफ लक्ष्मण यादव का ये आरोप है कि यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो, वहाँ जो है आरएसएस के लोगों को बैठा रही है, और जो समाजवादी लोग हैं, जो जिनकी विचारधारा अम्बेडकरवादी है, गांधीवादी है, उनको जो है कॉलेज से बाहर निकाल रही है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बहुजन पत्रकार वेद प्रकाश जी हैं। वेद सर, लक्ष्मण यादव का ये आरोप है कि जितने भी समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, उनको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको निकाल रही है, और आरएसएस के विचारधारा पर जो चलते हैं उनको ला रही है। आप बोले कि बीजेपी वाले यादव समाज को एक तरफ आगे कर रहे हैं जी। बीजेपी वाले यादव समाज को आगे नहीं करती है जी। बीजेपी वाले यादव दलाल को आगे करती है। समाज को कहाँ, समाज को आगे करने वाले तो दूसरे लोग हैं। यादव दलाल को भाजपा आगे करती है। और तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए हैं जो अपने जात का दलाल है, चाहे वो कोई हो, तो भाजपा वाले किसी भी जात के दलाल को आगे करती है, उस समाज के किसी नेता को आगे नहीं करती। अच्छा, आप जानते थे डॉक्टर मोहन कौन है? नहीं जानते। तो मोहन दलित यादवों का नेता कैसे हो जाएगा? यादव मोहन के नाम पे वोट कैसे दे देगा? अरे मोहन यादव कौन थे कल तक कोई नहीं जानता था। तो लक्ष्मण यादव को लोग जानते थे? लक्ष्मण यादव को बच्चा बच्चा जानता है। लक्ष्मण यादव को बहुजन समाज में बहुत सम्मान दिया जाता है। और एक चीज़ है, जो यादव भाई मेरे, बंधु मेरे, जब उछल उछल के एल्विस यादव के नाम पर तुम लोग वोट दे रहे थे, एक बार नहीं कई बार दे रहे थे कि एल्विस यादव चूंकि यादव है इसलिए हमारा है। तो लक्ष्मण यादव किसका है बाबू? अब कूद कूद के वीडियो बनाओ और बोलो कि हमारे जात का प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया कॉलेज से। तो तुमको नौटंकीबाज ड्रामेबाज
एल्विस पसंद है कि बुद्धिमान बुद्धिजीवी लक्ष्मण यादव पसंद। तो जो बुद्धिजीवी हैं उनसे इस तरह की उम्मीद करिए। जो तेजस्वी यादव से बात कीजिए वो तो समर्थन करते हैं, अखिलेश यादव से बात कीजिए वो समर्थन करते हैं। जो जिसका आईक्यू लेवल जितना है वो उस तरह के लोगों का समर्थन करेंगे। और जिसकी आप बात की वो तो बाद में पोस्ट पर डिलीट कर दिया था, तो ये भी तो आप जानिए। आधे काहे बोलते हैं बाद में क्योंकि हटा क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये बीजेपी का है। तो यादव लड़कों तुमको तो कोई पैसा खर्चा नहीं होगा। लक्ष्मण यादव अगर यादव समाज, एक चीज आप बोलते हैं, ये देश अब यादव लोग अपने कंधे पे उठाएगा। और सूरज कुमार यादव कल क्या हुआ, खाली लक्ष्मण यादव नहीं बोलिए, सूरज कुमार यादव को रोका गया। सूरज कुमार यादव जब कैप्टन बने और पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो दो पत्रकार गया, 2 पत्रकार काहे हाँ। कि यादव थे। और दूसरा कोई कैप्टन बनता और पीसी करता तो क्या पत्रकार पहुंचता, पूरे मेन स्ट्रीम में भर जाता। अब बताइए सूरज कुमार यादव तड़ तमाचा जल रहे हैं कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया में हराए, 4 मैच जीते, 5 मतलब में। और सुनिए ना हो हाँ। कल 55 गेंद में सूरज कुमार यादव शतक ठोके हैं, 8 गो छक्का 7 गो चौका मारे हैं। हाँ। और कुलदीप यादव 5 गो विकेट लिए हैं। आज यादव लोग को पड़ल है मोहन यादव के। अरे देश को आगे बढ़ा रहा है कौन, देश का नाम रोशन कर रहा है कौन? लेकिन यादव समाज के लोग तो कह रहे हैं कि जो भाजपा है यादवों को पूछ रही है और उनको भी समझ में आया कि जातीय जनगणना के बाद हमारी ताकत कितनी है। तो मुख्यमंत्री जब से मोहन यादव बने हैं तो यादव समाज के जो लोग हैं बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। तो मोहन यादव क्या किए यादवों के लिए, और कौन पहला फैसला ले लिए कि यादव के हित में जाएगा? अरे मोहन यादव ऐसा कोई निर्णय लेते पहला फैसला लिए हैं। मीट की दुकान बंद करा रहे हैं, अंडा बेचने के लिए मना कर रहे हैं। हम शाकाहारी आदमी हैं। हाँ। हम बचपन से मांस मछली नहीं खाए हैं। हाँ। नॉन वेज नहीं खाए, वेज खाए। हाँ। फिर भी हम ये कहते हैं कि जिसकी जो खाने की आज़ादी है उनकी रहनी चाहिए, जिसको जो मन है वो खाएं। अब मोहन यादव नहीं खाते हैं क्या नॉन वेज? अब तो रोक लगा रहे हैं। मोहन यादव अपने नॉन वेज चिकन मटन खाते हैं, वो क्या रोक लगाए? कह दे मोहन यादव कि हम शाकाहारी हैं तब हम मान लेंगे। मोहन यादव कह दे कि हम शाकाहारी है तो हम मान लें। अरे मोहन यादव शाकाहारी है कि मांसाहारी है? पहले मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, आप बहुजन समाज से आते हैं, कृपया बताएं डॉक्टर मोहन यादव जी कि क्या आप नॉनवेज खाते हैं कि नहीं? तो जो लोग खाते हैं तो उसको खाने दीजिए। और आप कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ प्रथा रही है, परंपरा रही है, खास करके हिंदू धर्म में, कि मंदिर के कैंपस में बलि की प्रथा रही है। नहीं रही है क्या? नहीं, क्षत्रिय फिल्म एगो था बहुत पुराना, धर्मेंद्र का याद नहीं हमको कौन हीरो थे, उसे बहुत बचपन में हम देखे थे। तो मंदिर में बलि की प्रथा है, मंदिरों में बलि दी जाती है। कई ऐसे पर्व हैं सर। अरे भैया, जो मंदिर में ढोलक बजता है ना, बलि चढ़ता है। अरे न, आप बीच में बोलिएगा तो हमको नहीं बोलने दीजिए। आप रवि मेहता की तरह बन रहे हैं। आप ही बोलिए। हाँ, हमको सेंटेंस कंप्लीट कर दे। मंदिरों में जो ढोलकिया बजता है वो ढोलकिया चमड़ी का होता है जी। कौन सी का होता है? चमड़ी का। किसका चमड़ा होता है? कोई पूछा है? मोहन यादव जी बताइए कि मध्य प्रदेश के मंदिरों में जो ढोलक बजता है उस ढोलक में जो चमड़ा होता है वो किसका चमड़ा होता है? कभी आप पूछे हैं? हाँ, तो मंदिर में चमड़ा घुसल है, मंदिर में बलि दी जाती है, मंदिर में देवदासी प्रथा है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ नॉनवेज खुले में। अरे कहाँ कहाँ के ये सब मिनी योगी बनना चाहते हैं ये लोग, समझे? तो योगी जी की नकल करके आप कहाँ तक जाइएगा? अब भाजपा की आइडियोलॉजी यही सब है। अभी योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव भी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो दोनों तो एक ही सीनियर में हैं और जूनियर हैं। अच्छा, तो कॉपी नहीं कीजिए। अगर आपको मौका मिला है मोहन यादव जी, तो आप अपने समाज, बहुजन समाज के लोगों के लिए काम कीजिए। अगर आपका कोई भी निर्णय ऐसा हो जैसा बिहार में निर्णय होता है कि 10 लाख नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में, हाँ, उस तरह का कोई डिसीजन होता तो हम भी आपको सैल्यूट करते कि चाहे आप भाजपा से रहे, चाहे आप कोई पार्टी से रहे, अगर आपका काम बहुजन हित में हो और सबके हित में हो, कोई जात सभी के हित में हो, तो हम लोग अप्रिशिएट करते कि एक यादव, अभी हम लोग गर्व करते हैं ना कि एक यादव बल्लेबाज है, एक यादव बैट्समैन और बॉलर है, कुलदीप यादव है, सूर्या यादव है। जब खड़ा होता है तो कोई ये नहीं कहता है कि वो हमारे जात का है, वो कहता है इंडिया का है, इंडिया का। तो मोहन यादव अगर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, भाजपा वाला गरज गरज के कह रहे हैं कि हम यादव को बनाए हैं, तो मोहन यादव को ऐसा काम करिए कि कोई ये नहीं कहे कि ये यादव है, कोई ये कहे कि वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो काम कौन सी करेंगे RSS वाला? अरे नॉनवेज भेज ये सब छोड़िए,
ये सब परंपरा रही है दारू। अरे भैया दशहरा में नहीं होता है, नौवा की 10वां दिन नॉनवेज बनता है, नौमी में नॉनवेज बनता है, मांस मछली बनता है। तब पर्व त्योहार में नॉनवेज बनेगा, होली में नहीं बनता नॉनवेज। होली के बाद लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं, तब नॉनवेज बनता है। तब फिर जब पर्व त्योहार में लोग नॉनवेज खाते हैं, पर्व त्योहार नॉनवेज का। और एगो कौन तो बाबा है सन पर दारू चढ़ता है, नहीं चढ़ता है दारू। आप मुस्लिम हैं, आपको नहीं पता है कि ऐसे कई कौन बाबा है, गोरैया बाबा, कई बाबा हैं जिन हाँ दारू चढ़ता है। तब बिहार के वो बाबा नाराज हैं आजकल कि दारुए नहीं है तो दारुआ चढ़िए न रहा है। तो ये गलत फैसला। लेकिन यादव खाने पीने की आज़ादी होनी चाहिए। वे सर, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में यादव समाज के मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में जो है बेचैनी बढ़ी हुई है। किसकी बेचैनी बढ़ी हुई है? तेजस्वी जी की बढ़ी हुई है, नीतीश जी की बनी हुई है। मेहनत वो किए, भाजपा खेल रही है उस पीच पे। क्या मेहनत किया? जातीय जनगणना को लेकर मेहनत किए ना तेजस्वी जी, नीतीश जी। यादव का फायदा हुआ। हाँ, तो भाजपा खेल रही है, मजबूर हुए ना भाजपा। यादव बिहार में जब जातीय जनगणना हुई तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी आई? यादवों की, 14%। यादव को अपमानित किसने किया? कमलनाथ। कौन? अखिलेश पखलेश। भाजपा फायदा उठा लिया। तो इसका फायदा तो बिहार में मिलेगा भाजपा को। नहीं, बिहार के यादव जानते हैं कि अगर लालू यादव जैसे नेता नहीं होते तो कोई यादव को पूछने वाला नहीं था। लेकिन भाजपा आज भाजपा वाला पूछ रहे हैं क्योंकि लालू यादव जमीन तैयार किए हैं। अरे मट्टी कोड़े लालू यादव, हल चलाए लालू यादव, फसल लगाए लालू यादव। अब फसल हो गया तो भाजपा वाला काट के लेगा जाएगा, ये कैसे होगा? तो 24 में फसल नहीं काटेगी भाजपा। अरे लालू जी का लगाया हुआ ये फसल है, जिसका ये फल है मोहन यादव। और मामा जी कह रहे हैं कि दिल्ली जाए से अच्छा है कि वहीं चल जाए, परलोक चल जाए, स्वर्ग में। हाँ बोले हैं, हम नहीं बोले। मामा शिवराज सिंह चौहान इतने दुखी हैं कि कह रहे हैं कि हमको दिल्ली जाने से अच्छा है कि हम ऊपर चल जाएं। लेकिन उनकी लाडली बहना बहुत नाराज हैं, वो चाह रही थी कि मामा जी मुख्यमंत्री बने। तो मामा जी क्या एक चीज बताए, लोकतंत्र है जी, सब दिन आप ही रहिएगा। आज हम हैं, हमारे प्रशंसक हैं, एक दिन दूसरा आएगा कि आप हमसे आगे जाएंगे, अगले आपके बाद कोई होगा। तो ये किसी एक की जगह नहीं है, कहीं भी। कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, हमसे पहले कोई और थे, हमारे बाद कोई और होंगे। तो कोई एक आदमी, यही तो लोकतंत्र है। हाँ पूछिए। एक बुद्धिजीवी वर्ग है पत्रकारों का भी, वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों की राजनीति पर फोकस कर रही है। सवर्ण जो पॉलिटिक्स था उसका जो दाग लगा हुआ था वो हटाने की कोशिश कर रही है। सबूत है राजनाथ सिंह को साइड करना, और भी कई नेता। तब वोटवा है पिछड़ों के पास तो नेता बनेगा अगड़ा। ये बतिया सोचना चाहिए महागठबंधन वालों को कि एक दलित आईएएस के हत्यारे को जेल से बाहर निकालते हैं नीतीश कुमार, जिनकी दिमागी हालत खराब है, लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कई डॉक्टर हैं जो नेता बने वो भी बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को सीखना चाहिए कि भाजपा वाले बैकवर्ड को आगे कर रहे हैं और हम है कि 2% वाले को जेल से निकाल रहे हैं। अरे 4% भी आबादी होगी तो 2% आपको दे सकते हैं, 2% तो उधरे देंगे। तो जिसकी आबादी 10-15% है, 20% है, उसके बारे में सोचिएगा जी। यहाँ कंपटीशन है कि तुम्हारा वोटर को हम लेंगे, हमरा। देखिए भाजपा वाला कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन वाला वोटर हम अपने तरफ खींच लें, इसको नीचे रखे तो हम रखिए, झाप लीजिएगा। महागठबंधन वाला चाह रहे हैं कि भाजपा वाला वोटर को हम अपने तरफ ले लें। भाजपा वाला चाह रहे हैं कि महागठबंधन वाला वोटर को हम अपने तरफ ले लें। तब महागठबंधन का वोटर है 85%। तो 85 में कितनों खींचेगा तो 20-30 खींच लेगा। अब भाजपा वाला के पास है 15%, कितना खींच के ही ले जाएगा? 5%। तो आप किसको फायदा है? आप अपना वोटर को संभाल के रखिए, बचा के रखिए, वही ना होगा जी। अब ये लोग जो है बहुजन नेता जो है वो 15% की राजनीति कर रहे हैं। उसके फिराक में पड़ल है। कि 15% वाले इधर आ जाए, 5% इधर आ जाए। इस समूचे 85% को अपना फेरम लेवे के चक्कर में है। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, जगदान इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। क्या है ड्रामा? और कौन धारी सिंह को राज्यसभा भेजेंगे? राजद वाले को चाहिए, मनोज झा को काहे भेज रहे हैं? अरे मनोज झा से अच्छा एक चीज कौन, तो फेना उना के विज्ञापन हम लोग देखते थे कि वही झाग वही सफेदी कम दामों में मिले, तो कोई ये क्यों ले, वो क्यों ना ले। तो वही बुद्धिजीवी उतने मेरिटोरियस, उससे ज़्यादा मेरिटोरियस जब यादव में लक्ष्मण यादव मिले, तो कोई मनोज झा को कोई मनोज झा को राज्यसभा क्यों भेजे? सही बात। हाँ, रतन लाल को क्यों ना भेजे? तो एक तो विकल्प मिल गया राजद को। तो क्या लक्ष्मण यादव जो है अब तो
उन्हें हटा दिया गया है तो राजनीति में वो कदम रखेंगे, राजनीति में रखना चाहिए। यादव लक्ष्मण समाज के लोग लगाएंगे। काहे नहीं लगाएंगे? हाँ। ये है लोग, भविष्य का कौन नेता है? यही लोग हैं। अरे भविष्य में भी तो कोई यादव नेता होंगे, कोई किसी की जगह लेंगे, आप भी ले सकते हैं। वेद जी थे हमारे साथ। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।